सो हमारा थर्ड पार्ट है कि क्या TAMV में रैगिंग होती है, क्योंकि मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में देख के हमारे दिमाग में एक फ्रेम बना हुआ है कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर था यार, तो डर बढ़ा या ख़त्म हो गया? रैगिंग वो क्या होता है? हम नहीं जानते मैम। वैसे रैगिंग हमारे ऐसे हुई नहीं होता क्या, मैं वर्ड भी पहली बार सुना है, थोड़ी फेंक रही हूँ मैं। वैसे जिस दिन हम फर्स्ट डे हॉस्टल में हमारे आए थे तो रात में हमारे को सबको बुलाया था और सबसे इंट्रोडक्शन हुआ था, नाम पूछा था, आप कहाँ से हो, आपके मार्क्स क्या है, रैंक क्या है, ये सब पूछा था, बेसिक डिटेल्स पूछी थी और हमें हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे। उसके बाद तो हमारी कोई मीटिंग हुई नहीं, बस ऐसे ही हम खुद ही सीनियर्स के पास जाके बात करते हैं। हमें मतलब मज़ा आती है सीनियर्स के साथ बात करने और बहुत फ्रेंडली भी है, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और इवन मैम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू। सो रैगिंग ऐसा मतलब कुछ होता नहीं है बेसिक। हम तो ये इनफैक्ट होप लेके आए थे कि थोड़ा हमसे डांस वांस कराएं, ये कराएं वो कराएं, बट सीनियर वी गॉट लकी विद आवर सीनियर्स गाइज। हमेशा ऐसा नहीं होता, हो सकता है तुम लोग हमारे बाद अगर आओ तो मे बी ये लोग तुम्हारे सीनियर्स होंगे हाँ, तो फिर वाट लगी सोचना इस चीज में। बट जैसे इन लोगों ने हमारे साथ बिहेव किया तो हमने सोचा ही था कि हम भी वैसे ही सीनियर्स बनेंगे। बहुत हेल्पफुल रहते हैं हर चीज में। बेसिक इंट्रो हुआ था हमारा, उसमें भी लोग ढंग से नहीं दे पा रहे थे, खड़े नहीं हो रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ऐसे क्या होता है, कुछ लोग कर देते हैं ना, एक को अगर हमारे में ऐसा है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट आपके बैच का गलती कर रहा है तो पूरा बैच सुनेगा ही, वो सीनियर से वो रूल है। तो हम लोग भी ऐसे बहुत बार सुन चुके हैं। बट क्या होता है वो हमारे लिए कितना करते भी हैं। हम अब हमारे पास पर्सनली हम लोगों ने बोन सेट लिया नहीं, तो हमने मैम का हम यूज कर रहे हैं। और कुछ हमें दिक्कत आएगी तो वही लोग जाके बताते हैं, वो लोग आगे से हमें बोल रहे हैं, आके इतना आके पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग घर जा रहे हैं आप बताइए। बहुत हमें कंफर्ट किया है ऐसा। तो रैगिंग तो नहीं हुआ है, एंटी रैगिंग फॉर्म हमसे भरवाया था, वो सही भरवाया था। रैगिंग नहीं होती है यहाँ पे। सो कूल रहो थोड़ा। मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि जब मैं पहली दिन आई थी तो मैं वही सोच रही थी, हम लोग यहाँ पे आए थे 1 नवंबर को। आई वाज लाइक कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई सीनियर हमको कोई पूछ क्यों नहीं रहा है। मैंने तो बहुत कुछ सुना था कि ऐसा होता है वैसा, पर फिर हम खाना खा के आए और फिर हमको नोटिस आया कि हाँ सीनियर्स ने बुलाया। तब हम थोड़ा डर गए थे कि पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। पर हम जब नीचे गए हमको बस ऐसे लाइन में खड़ा किया और उन्होंने बस नाम पूछा और पूछा कि कहाँ से हो, नीट के मार्क्स पूछते हैं। रैगिंग तो ज़्यादा कुछ होती नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बस मेडिकल फील्ड में ये एक रूल होता है कि आप गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। वो सीनियर है, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपके बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी हेल्प लगती भी है इन फ्यूचर, सो उनसे अच्छा बना के रखना पड़ता है थोड़ा। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर 1 साल होने वाले हैं, बस 1 महीने बाद। TAMV में रैगिंग नहीं होती है, सीरियसली गर्ल्स की तो नहीं ही होती है। सो मैं गर्ल्स हॉस्टल में हूँ, तो गर्ल्स को तो 24 घंटे हम देखते ही हैं, तो कॉलेज में नहीं होती है हमारे रैगिंग, लड़कियों की तो नहीं होती है। हाँ, ये एक रूल है, रूल समझ लो, या फिर ऐसे भी सिर्फ फॉर इंट्रो हमारा जो भी इमीडिएट सीनियर बैच होता है वो हमें बुलाता है मीटिंग के लिए। मीटिंग इज़ जस्ट लाइक आपको जानना चाहते हैं, उनको जानना होता है कि आखिर हमारे जूनियर्स हैं कौन, या उनको पता होना चाहिए, तो बस एक दूसरे से मिलने के लिए, थोड़ा बहुत जानने के लिए, ठीक है। तो वो रैगिंग नहीं होती है। और बॉयज़ का अपने बैच के बच्चों से सुनी है, थोड़ी बहुत होती है, बट बॉयज़ उस चीज़ को लाइटली लेते हैं। गर्ल्स में जितनी उनकी हुई है उतनी अगर हमारी होती तो हम लोग शायद रोना वोना स्टार्ट कर देते, या हमारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं। लेकिन लड़कों का ऐसा नहीं है, तो लड़कों के बारे में मैं इतना आइडिया नहीं दे सकती, बट हाँ थोड़ी बहुत होती है, लेकिन लड़कियों की बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक कॉलेज का? बहुत अच्छा कॉलेज का एक्सपीरियंस सही है, मतलब दोस्त अच्छे बन जाए तो वही कंपनी मैटर करती है। जो भी मुझे फ्रेंड्स मिले I'm very happy। हाँ वैसे सही है, हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें सेम वाइब वाले दोस्त मिल गए हैं। वी गॉट लकी। आपका आप उधर हमें नहीं पता। थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, अगर लड़कियां आ रही हैं मेरी तरह बहुत अजीब अतरंगी कपड़े लेके तो ना आए, क्योंकि कॉलेज में हमें अपने खुद के लिए नहीं कॉलेज में हमें हाँ पता था कि कॉलेज में हम चलता है, क्योंकि हम ऐसे फील्ड में कि रिस्पेक्टेबल फील्ड है तो वहाँ कपड़े हमारे प्रोफेशनल होने चाहिए ऑब्वियसली। बट यहाँ थोड़ा सा हॉस्टल में भी है रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा सा है, तो उसके हिसाब से आना। बाहर जाओ, हॉस्टल में मत करो। एक्चुअली हॉस्टल में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसका रीज़न ये है कि हमारा सेम ही कंपाउंड में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हॉस्टल की बिल्डिंग है। तो ये होता है जब हम खाना खाने जाते हैं या जब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो बॉयज़ घूमते रहते हैं, तो इसलिए हमें बोला जाता है कि आपको ना क्या करना है कि
कपड़े शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं, आप अपने रूम में पहनो, लेकिन बिल्डिंग से बाहर आपको नहीं पहनने हैं। तो वो अपने लिए ही है, क्योंकि अगर कोई कमेंट करता है, कुछ बोलता है, तो वो खुद को बुरा लगता है। तो आई थिंक ये गलत भी नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रैगिंग, TC और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र। ट्रस्ट मी, एक बात तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि महाराष्ट्र में BMS का सबसे बेस्ट कॉलेज हमारा ही कॉलेज है ना? ये है, बिल्कुल है। मैं ये बिल्कुल ऐसा इस वजह से नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। ये कॉलेज सच में बहुत अच्छा है। मतलब महाराष्ट्र में TAMV को ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। रेपुटेशन बहुत ज्यादा है कॉलेज, बहुत ज्यादा है। मतलब अगर किसी को बताओ कि हम इस कॉलेज में हैं तो हमें सच में बहुत यहाँ के respect जो मिलती एक है। सर गए थे BHU में, तो वो बोल रहे थे कि BHU में उनको इतना रिस्पेक्ट दिया गया था कि वो तिलक से हैं करके। मेरे भी दोस्त, मुझे नहीं पता था इस कॉलेज के बारे में, पर मेरे दोस्तों को पता है, वो बोलते हैं यार बहुत अच्छा कॉलेज है। कॉलेज फ्रेंड ने भी मेरे को कहा कि तुम बेस्ट कॉलेज में गई है, तुम लकी मान अपने आप को। BMS वाले जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं बोलते हैं कि तेरा कॉलेज अच्छा है एंड ऑल, वो कंपेयर भी करते तो बोलते हैं कि बेस्ट कॉलेज में है। क्योंकि हमारे कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं मतलब बहुत अच्छी जगह पर हैं। और तो TC में वो सब आते हैं। यस एग्जैक्टली, और वो जब आते हैं तो हमें ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलती है। उस टाइम को तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ पर कि यार हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, बट उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। सो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है कॉलेज के बारे में तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिसको भी ज़रूरत है उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। हाँ, Share the video, guys. थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।